दोस्त को पैसे देना अक्सर एक ऐसी तलवार की धार पर चलने जैसा है, जहां एक तरफ दोस्ती है और दूसरी तरफ पैसा। क्या किसी की मदद करना इतना भारी पड़ सकता है कि आपकी अपनी जमा पूंजी, आपका भविष्य और यहां तक कि आपके रिश्ते भी दांव पर लग जाएं? 5 लाख रुपए की उधारी, 2 साल का लंबा इंतजार और हर महीने 50,000 रुपए की ईएमआई का बढ़ता बोझ। बेंगलुरु के अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बचपन के दोस्त रोहन से कैसे पूछे, मेरे पैसे कब वापस मिलेंगे। अमित 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलुरु में अपनी मंगेतर प्रिया के साथ एक बीएचके में रहता था। उसकी मासिक सैलरी 80,000 रुपए थी। एक आम मिडिल क्लास लड़के की तरह उसके भी सपने थे, एक छोटा सा अपना घर, प्रिया से शादी और एक स्टेबल जिंदगी। वो हर महीने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा घर के डाउन पेमेंट के लिए बचा रहा था। फिर एक दिन उसके बचपन का दोस्त रोहन, जो दिल्ली में रहता था, उसे फोन करता है। रोहन की मां को एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी थी और उसे तुरंत 5 लाख रुपए की जरूरत थी। रोहन ने अमित से मदद मांगी। अमित के पास बचत तो थी, लेकिन वो उसके घर के डाउन पेमेंट के लिए थी। एक पल के लिए अमित झिझका। 5 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन बचपन की दोस्ती, रोहन की मां की हालत, अमित का दिल पिघल गया। उसने सोचा दोस्ती पहले है, पैसा तो आ जाएगा। उसने अपनी सारी बचत, जो उसने महीनों से जमा की थी, रोहन को दे दी। रोहन ने वादा किया कि वो 6 महीने में पैसे लौटा देगा, जैसे ही उसका इंश्योरेंस क्लेम सेटल हो जाएगा। अमित को उस पर पूरा भरोसा था। उसने अपने इस फैसले के बारे में प्रिया को भी बताया। प्रिया थोड़ी चिंतित थी, लेकिन अमित के भरोसे पर उसने भी हामी भर दी। अमित जानता था कि ये 5 लाख रुपए उसके घर के सपने को कुछ समय के लिए जरूर धीमा कर देंगे, लेकिन उसने सोचा कि दोस्ती की कीमत इससे ज्यादा है। शुरुआत के कुछ महीने ठीक रहे। रोहन फोन पर बात करता रहा, अपनी मां की सेहत के बारे में बताता रहा। जब अमित ने पहली बार 6 महीने बाद पैसे का जिक्र किया, तो रोहन ने कहा कि इंश्योरेंस क्लेम में देरी हो रही है, लेकिन पैसे जल्द आ जाएंगे। अमित ने समझा और इंतजार किया, लेकिन 6 महीने कब 12 में बदल गए, अमित को पता ही नहीं चला। अब अमित की जिंदगी में तनाव बढ़ने लगा था। उसकी अपनी एक पर्सनल लोन की ईएमआई 50,000 रुपए थी, जो उसकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा थी। 80,000 रुपए में से 50,000 रुपए ईएमआई में जाने के बाद किराए, खाने और बाकी खर्चों के लिए बहुत कम बचता था। और ऊपर से घर के डाउन पेमेंट के लिए जो पैसे थे, वो रोहन को दिए हुए थे। अमित को हर महीने अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ रही थी, ताकि उसकी ईएमआई ना छूटे। प्रिया भी अब इस बात से परेशान रहने लगी थी। उसने कई बार अमित से कहा कि वो रोहन से पैसे की बात करे, लेकिन अमित को डर लगता था। उसे लगता था कि अगर उसने सख्ती से पैसे मांगे तो दोस्ती टूट जाएगी। वो खुद से कहता, रोहन मेरा बचपन का दोस्त है, वो ऐसे नहीं करेगा। लेकिन हकीकत यह थी कि रोहन के बहाने बढ़ते जा रहे थे। कभी मां की सेहत, कभी नौकरी में दिक्कत, कभी किसी और रिश्तेदार की मदद। एक बार तो रोहन ने फोन ही उठाना बंद कर दिया। अमित ने कई बार मैसेज किए, कॉल किए, लेकिन कोई जवाब नहीं। अमित को लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ है। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। दिन भर ऑफिस में काम करते हुए भी उसका ध्यान भटकता रहता। उसे अपनी ईएमआई की चिंता सताने लगी थी और प्रिया के साथ उसके रिश्ते में भी खिंचाव आने लगा था। प्रिया को लगता था कि अमित इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है, जबकि अमित अंदर ही अंदर घुट रहा था। एक शाम जब अमित और प्रिया डिनर पर बैठे थे, प्रिया ने सीधे पूछ लिया, अमित, मुझे नहीं लगता रोहन पैसे लौटाएगा। हम कब तक ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे? हमारे घर का सपना क्या ऐसे ही अधूरा रह जाएगा? अमित के पास कोई जवाब नहीं था। उसे लगा जैसे वो एक गहरे दलदल में फंस गया है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन अमित को नहीं पता था कि यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं, बल्कि उसके रिश्ते और उसके आने वाले कल का भी सवाल बन जाएगा। कुछ हफ्तों बाद अमित और प्रिया एक प्रॉपर्टी एग्जीबिशन में गए। वहां उन्होंने एक अपार्टमेंट देखा जो उन्हें बहुत पसंद आया। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने उन्हें डाउन पेमेंट और ईएमआई ऑप्शन समझाए। अमित ने मन ही मन हिसाब लगाया। अगर उसके 5 लाख रुपए वापस आ जाते तो वो आसानी से डाउन पेमेंट कर पाते, लेकिन अभी तो उसके पास मुश्किल से 1 लाख रुपए ही थे, जो उसने पिछले कुछ महीनों में बड़ी मुश्किल से बचाए थे। जब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने पूछा कि क्या वो बुकिंग के लिए तैयार हैं, तो अमित ने प्रिया की तरफ देखा।
प्रिया की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन जब अमित ने सिर झुका लिया तो उसकी आंखों में निराशा छा गई। बाहर आकर प्रिया ने अमित से कहा, अमित, मुझे वो घर बहुत पसंद आया था। अगर हमारे पैसे वापस आ जाते तो आज हम अपने घर की बुकिंग कर सकते थे। प्रिया की आवाज में नाराजगी नहीं थी, सिर्फ एक गहरी उदासी थी। उस पल अमित को लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा हो। ये सिर्फ उसके पैसे नहीं थे, ये उनका सपना था जो रोहन की वजह से रुक गया था। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये एक जिम्मेदारी थी जो उसने प्रिया के लिए उठाई थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी दोस्ती के चक्कर में अपने भविष्य को दांव पर लगा दिया था। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, ये 5 लाख रुपए थे, उसकी कई सालों की मेहनत की कमाई। उसे समझ आया कि अब उसे कुछ करना ही होगा, चाहे दोस्ती टूटे या कुछ भी हो। अगले दिन अमित ने रोहन को फिर से फोन किया। इस बार उसकी आवाज में वो झिझक नहीं थी। उसने साफ शब्दों में कहा कि उसे अपने पैसे की जरूरत है। रोहन ने फिर से बहाने बनाने शुरू किए, लेकिन अमित ने उसे बीच में ही रोक दिया। अमित ने कहा, रोहन, मैं जानता हूं कि तुम मुश्किल में हो, लेकिन मैं भी मुश्किल में हूं। ये मेरे घर के डाउन पेमेंट के पैसे हैं। मुझे पैसे चाहिए, भले ही किश्तों में ही सही। रोहन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गुस्से में कहा, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं रहा? मैं तेरे पैसे खा थोड़ी रहा हूं। अमित को बुरा लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। उसने कहा, भरोसे की बात नहीं है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। मुझे एक टाइमलाइन चाहिए। रोहन ने रिलक्टेंटली वादा किया कि वो अगले 6 महीने में 1 लाख रुपए करके लौट आएगा। अमित जानता था कि यह 5 लाख रुपए वापस मिलने की गारंटी नहीं है, और 1 लाख रुपए प्रति माह भी एक बड़ा वादा था। उसने प्रिया से बात की और उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने मंथली बजट को और कस दिया। अमित ने ऑफिस में घर से खाना ले जाना शुरू किया, बाहर दोस्तों के साथ मिलना जुलना कम कर दिया, ओटीटी सब्सक्रिप्शंस कैंसिल कर दिए, वीकेंड पर महंगी जगहों पर जाना बंद कर दिया। प्रिया ने भी अपने कुछ गैर जरूरी खर्चे कम किए। अगले कुछ महीनों तक अमित ने रोहन को लगातार फॉलो किया। कई बार रोहन ने वादा तोड़ा, कभी 50,000 रुपए दिए, कभी कुछ नहीं। अमित ने हार नहीं मानी। उसने यह मान लिया था कि शायद उसे पूरे पैसे कभी वापस न मिले, लेकिन उसने कोशिश नहीं छोड़ी। उसने अपनी मेहनत से फिर से डाउन पेमेंट के लिए पैसे बचाने शुरू किए। धीरे धीरे 8 महीने में रोहन ने 2 लाख रुपए लौटाए। बाकी 3 लाख रुपए का कोई अता पता नहीं था, और रोहन ने फोन उठाना भी बंद कर दिया। अमित को दुख हुआ, दोस्ती में दरार आ गई थी, लेकिन कम से कम उसे 2 लाख रुपए वापस मिल गए थे। और उसने अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन से अपने डाउन पेमेंट के लिए भी 1 रुपये ओपी 5 लाख और बचा लिए थे। अमित की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जब आप अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को पैसे उधार देते हैं, तो सबसे पहले यह सोचें कि क्या आप उन पैसों को खोने का जोखिम उठा सकते हैं। दोस्ती और पैसे के बीच एक पतली सी रेखा होती है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आप पैसे देते भी हैं, तो उसे एक गिफ्ट की तरह देखें, जिसे वापस मिलने की उम्मीद ना हो। और अगर आप उसे लोन मानते हैं, तो शर्तें साफ रखें। कब तक वापस मिलेंगे, कैसे वापस मिलेंगे, और अगर नहीं मिले तो क्या। आपकी अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे पहले आती है। आपके सपने, आपकी बचत, आपकी ईएमआई, ये सब आपकी प्राथमिकताएं होनी चाहिए। किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी कीमत पर नहीं, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी ना आपकी बड़ी हां को बचा लेती है। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी, तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में।